देखिए सर जी इधर क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स है ना सर जी, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन और ग्लियल मतलब क्या होता है, ग्लो होता है, यानी कि ये जो होते हैं सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन से चिपके हुए रहता है। न्यूरॉन से क्या रहता है सर जी, चिपके हुए रहता है। देखिए सर जी ये न्यूरॉन्स का फिगर है ना, ये क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन से क्या होते हैं सर जी, ये स्वान सेल है कि नहीं, ये चिपके हुए है कि नहीं सर जी, है ना सर जी, चिपके हैं कि नहीं न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल से चिपके हैं कि नहीं स्वान सेल, पक्का ना सर जी, न्यूरोग्लियल। इसको सर जी नर्व सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर जी इसको, नर्व सेल, क्योंकि ये टेक केयर रखता है किसका, न्यूरॉन्स का टेक केयर कौन करता है सर जी, कौन करता है, यही न्यूरोग्लियल सेल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नर्व सेल। ये एक्साइटेबल नहीं होते हैं, नॉन एक्साइटेबल होते हैं, जैसे इसमें करंट दौड़ता नहीं है। न्यूरॉन्स में क्या होते थे सर जी, करंट दौड़ते थे, इसमें करंट नहीं दौड़ते हैं, ये करंट इसमें दौड़ते नहीं है। ये स्मॉलर देन न्यूरॉन्स होता है, ये इससे बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए न्यूरॉन्स कितना लंबा लॉन्ग फाइबर्स होते हैं और ये कितने छोटे छोटे होते हैं, कितने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर देन न्यूरॉन्स। और ये क्लोजली एसोसिएटेड, चिपके हुए रहता है कि नहीं सर जी, क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूरॉन सेल एंड कवर मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू। इससे चिपके हुए रहता है और मोर देन 50% नर्वस टिश्यू को बनाने वाला कौन है सर जी, यही न्यूरोग्लियल सेल्स। ये डिवाइड करता है सर जी, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या न्यूरॉन्स डिवाइड करते थे, नहीं करते थे, न्यूरॉन्स डिवीजन नहीं करता था, लेकिन ये न्यूरोग्लियल सेल डिवाइड करते हैं। आप सुने होंगे ना ब्रेन कैंसर हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गए, तो किसकी वजह से ये ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोग्लियल सेल्स की वजह से। क्या न्यूरॉन्स में डिस्टरबेंस है क्या न्यूरॉन्स अनकंट्रोल डिवीजन करना चालू किया क्या, नहीं, न्यूरॉन्स अनकंट्रोल डिवीजन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ ये इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, है ना सर जी, ये डिवीजन नहीं कर सकता है। तो डिवीजन कौन कर सकता है सर जी, न्यूरोग्लियल सेल, इट कैन डिवाइड। जैसे ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर अगर आप नाम सुनते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है सर जी, न्यूरोग्लियल सेल्स अनकंट्रोल डिवीजन करना चालू किया, इसको क्या बोलते हैं, ग्लायोमा या कैंसर ऑफ नर्वस टिश्यू। कर लेंगे सर जी। अब ये न्यूरोग्लियल सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं सर जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसका डिटेल अपने लोग आगे अच्छे तरीके से करते रहेंगे। इधर देखिए सर जी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे वो एस्ट्रोसाइट होंगे, एपेंडाइमल सेल्स होंगे, ओलिगोडेंड्राइट्स होंगे और मैक्रोग्लियल सेल्स होंगे। एक एक करके फंक्शन देखिए सर जी। ये जो एस्ट्रोसाइट है ये इसी के साथ चिपके रहेगा और ये क्या करेगा सर जी, रिपेयरिंग का काम करेगा, सपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा और इंसुलेशन भी बनाएगा सर जी, इंसुलेशन का भी काम करेगा। एपेंडाइमल सेल्स और एस्ट्रोसाइट मिलके ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। इधर थोड़ा ध्यान से देखिए सर जी, ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब होता है सर जी, जो ब्लड हमारे हार्ट पंप करेगा वो डायरेक्टली ब्रेन को नहीं जाता है, वो डायरेक्टली ब्रेन को नहीं जाता है। इसका ये भी रीजन होता है, अगर जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वो डायरेक्ट अगर ब्रेन को जाएगा तो दिक्कतें आ सकते हैं। क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ एंटीबॉडी एंटीजन वगैरह सब हो, कुछ जो पैथोजन वगैरह सब हो, डायरेक्टली कुछ टॉक्सिन भी हो तो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को जाएगा। तो ब्रेन तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं सर जी, दिक्कतें आना चालू हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है सर जी, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है कौन से, न्यूरोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल। तो जरा देखिए इसमें क्या होता है सर जी, ब्लड यहाँ पे है कि नहीं सर जी, यहाँ पे ब्लड है कि नहीं। अब ये ब्लड हार्ट यहाँ पे पंप किया इस ब्लड वेसल्स में, अब ये ब्लड कहाँ पे जाएंगे, किससे ट्रांसफर होंगे सर जी, एपेंडाइमल सेल्स से। और ये एपेंडाइमल सेल्स क्या करेंगे, इसमें फिल्ट्रेट का काम करेंगे सर जी। किसका काम करेंगे, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। किसका काम करेगा सर जी, फिल्टर। इसमें से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, पैथोजन है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। और देखिए सर जी, एस्ट्रोसाइट भी प्रेजेंट है और भी ये फिल्ट्रेट का काम करेगा, और भी क्या करेगा सर जी, फिल्ट्रेट का काम करेगा। मतलब एपेंडाइमल सेल और एस्ट्रोसाइट मिल के बहुत ही तगड़े वाले फिल्ट्रेशन करता है।
उसमें जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करता है, पैथोजन वगैरह सबको रिमूव कर देते हैं, है ना सर जी। अब क्या हुआ, ब्लड एकदम 100% प्यूरिफाइड होके यहाँ पे आएगा। कहाँ पे सर जी?